कैसे करेगी? हेमंत कुमार जी, क्या बीजेपी डिरेल हो गई है? धन्यवाद राजीव जी। अनुराग ठाकुर ने आज जो कुछ किया उससे ये साफ साफ है, वो मैं समझता हूं कि वो अलहदा मामला नहीं है, वो अनुराग ठाकुर तक ही सीमित नहीं है। ये जो राहुल गांधी की जाति को लेकर के सवाल, ये सवाल उनके पूरे जो उनकी पूरी ट्रोल आर्मी है, उनका सोशल मीडिया है, इस पे बहुत लंबे समय से ये चल रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ अनुराग ठाकुर का ये विचलन है, या मैं समझता हूं कि पूरी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और उस तरह के तमाम इनके शीर्ष नेता जो हैं, वो सब इसी भाषा में बात करते हैं। आप चुनाव प्रचार के दौरान आपने देखा होगा, तो अनुराग ठाकुर ने आज जो कुछ कहा वह इस देश के उन तमाम महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने एक जाति विहीन समाज की कल्पना की थी। वह उन बाबा साहब का अपमान है जिन्होंने जाति के नाश की कल्पना की थी, उस पर लेख लिखे थे, उनका अपमान है यह। तो आज की तारीख में तो सवाल उठता है कि जो चिराग पासवान जैसे जो दलित नेता है, जो बीजेपी के साथ जो दलित सांसद हैं, जो आदिवासी सांसद हैं, एवं की राष्ट्रपति महोदया को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये अनुराग ठाकुर जैसे लोग क्या बोल रहे हैं संसद में खड़े होकर के। ये दिखाता है कि अनुराग ठाकुर ही नहीं बल्कि पूरी भाजपा वह सवर्णवादी, ब्राह्मणवादी, वर्चस्ववादी विकार से ग्रसित पार्टी और व्यक्ति इनमें भरे पड़े हैं। ये उसी विकार का प्रकटीकरण है। और ये इनके भीतर जो एक तरह से जो गंदगी जो भरी हुई है, मैं समझता हूं कि पिछले 10-11 सालों में इनकी पार्टी ने, इनके नेताओं ने इस देश में एक डरा हुआ, मरा हुआ और सड़ा हुआ लोकतंत्र बना दिया है इस देश को। यह सबके लिए शर्मनाक बात है। और जो राहुल गांधी के खिलाफ जो ये कुछ बोल रहे हैं, ये सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, यह इस देश के उन तमाम लोगों को जो न्याय पसंद लोग हैं, जो न्याय की चाहत रखते हैं, जो सामाजिक न्याय की जिनको जरूरत है, उन तमाम बहुजन आबादी को यह गाली है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को, संपूर्ण विपक्ष को जाति जनगणना के सवाल पर देश में एक बड़ा कॉल देना चाहिए। देश के सभी राजधानियों में प्रदर्शन हो, देश के स्तर पर राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन हो, ये एक पॉलिटिकल कॉल देना चाहिए इनके खिलाफ। ये ऐसे छोड़ देने से नहीं है। ये इस तरह जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये कोई भी व्यक्ति, हमारे आपके जैसा तमाम एक इंडिविजुअल के लिए शर्मनाक बात है। सब लोग आहत है, मैं व्यक्तिगत रूप से आहत हूं। कोई हमारी जाति पूछ लेगा, ऐसे ही मुझे अपनी जाति बताने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस देश में जाति व्यवस्था जो है वो श्रेष्ठ और निकृष्ट तय करता है कि कौन श्रेष्ठ है और कौन निकृष्ट है। और इस तरह के अनुराग ठाकुर ने जो बात कही है वो गुंडों और मवालियों की भाषा में बोल रहे थे, और ये स्पंज करने का काम नहीं है। जगदम्बिका पाल महोदय को चाहिए था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी उस समय, कि नहीं, आपने जो कहा है उसके खिलाफ आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप उनको संसद से बाहर करना चाहिए था। क्या है ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। ये देश के तमाम लोगों का अपमान है जिन लोगों ने कल्पना की थी इस देश को एक मुकम्मल धर्मनिरपेक्ष और जाति विहीन समाज बनाने की जो कल्पना की थी, उन तमाम लोगों का, उन तमाम महापुरुषों का अपमान है। इसलिए मैं समझता हूं कि अनुराग ठाकुर ने जो कुछ किया है वो पूरी भाजपा की ये विकृत मानसिकता है, और इसके खिलाफ एक राजनीतिक अभियान पूरे देश में चलना चाहिए। यह समय की मांग है। अन्यथा आप इन चीजों को बहुत लाइटर वेन में नहीं ले सकते हैं। ये चीजें बहुत इसको डाइल्यूट कर देने से मुझे लगता है कि इसका जो पॉलिटिकल उद्देश्य है, वो जो राजनीतिक उद्देश्य है, उसमें भाजपा सफल हो जाएगी। भाजपा तो यही चाहती है, जाति पूछती है, धर्म पूछती है। वो कांवड़ यात्राओं के नाम पर क्या कर रही है, वो लोगों को किस तरह टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को, उसी तरह इस देश में दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़ों को टारगेट किया जा रहा है। ये अनुराग ठाकुर वही काम कर रहे हैं। इस पार्टी के खिलाफ एक राजनीतिक कॉल देना चाहिए पूरी संपूर्ण विपक्ष को कि इनके खिलाफ पूरे देश में एक आंदोलन का माहौल हो। दिल्ली में आकर के पूरे देश के लोग प्रदर्शन करें इनके खिलाफ, और जाति जनगणना का प्रस्ताव पारित हो। जनगणना तक नहीं कराते हैं, मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं और बांग्लादेशियों को की घुसपैठ की बात करते हैं ये, लेकिन इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। ये इतने बड़े झूठे हैं, इतने बड़े मक्कार हैं ये। तो मैं समझता हूं कि विपक्ष को इसको बड़ा एक राजनीतिक अभियान के रूप में इसके खिलाफ एक पूरा ये आंदोलन का कार्यक्रम बनाना चाहिए। जी दुखद पहलू है। जरा जल्दी से हेमंत जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ कहेंगे आप?
राजीव जी, प्रधानमंत्री जी ने गालीबाज अनुराग ठाकुर के वक्तव्य को उनके जो इंडोर्स किया है, मैं समझता हूं कि वो प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से इस देश के उन लोगों को गलत साबित किया है जिनको लगता है कि प्रधानमंत्री जी का भरोसा, प्रधानमंत्री जी का विश्वास लोकतांत्रिक मूल्यों में है। प्रधानमंत्री जी को न तो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास है, न संसद की गरिमा में उनको भरोसा है। वो चाहते हैं कि संसद एक ऐसी पंचायत बनकर रह जाए जो बेईमानों से भरी हो, जिसमें सिर्फ बेईमानी करने वाले लोग भरे हो, जो तराजू का पलड़ा हमेशा अपने तरफ झुकाए हुए रहने वाले लोग हो, इस तरह बनाना चाहते हैं। और ये साबित हुआ है ना कि इस देश में जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो उन्होंने तो चुनाव आयोग की तमाम तरह की संहिताओं का उल्लंघन किया। तो ये ऐसा हो, अगर ऐसा हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी इस देश के उन तमाम लोगों को गलत साबित कर रहे हैं जो उनमें थोड़ा भी लोकतांत्रिक मूल्य देखना चाहते हैं। तो आखिरकार ये ले कहां जाना चाहते हैं? ले जाना चाहते हैं इस देश में कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, जो जातिवादी ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। इसमें राहुल गांधी से उनको इतनी नफरत है कि उस नफरत के चक्कर में ये उन तमाम इस देश की जो लोकतांत्रिक रवायत है, जो आजादी की लड़ाई से जो हासिल मूल्य हैं, उन मूल्यों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और ये अनायास नहीं है, ये उन मूल्यों के खिलाफ तब भी खड़े थे जब यह देश आजाद हुआ था, जब इस देश में संविधान लागू हो रहा था, जब इस देश ने लोकतंत्र का रास्ता चुना था। तो ये उसी दिशा में जाना चाहते हैं कि इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का मानवर्धन हो, इस देश में लोगों की गरिमा का ख्याल नहीं रखा जाए। तो ये प्रधानमंत्री जी ने तो इसको एक तरह से एक कदम और इसमें वो आग में घी डालने का इन्होंने काम किया है, क्योंकि उनको पता थोड़ी ही नहीं है कि ये स्पंज किया हुआ है। प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से अगर किसी चीज को ये उसको ट्वीट और रिट्वीट किया जाता है तो ऐसा ही नहीं होता है। उसके पीछे ये, और अनुराग ठाकुर सदन में बोलने के लिए आए थे, जो हाथ में जो उनका कागज था उससे लग रहा था कि वो लिख करके लेकर के आया है। वो ऐसा नहीं है कि अचानक उनके मुंह से ये बात निकल गई थी। तो ये बात, और इस संसद ने देखा है, इस देश ने देखा है कि इसी संसद में दानिश अली के साथ क्या हुआ, क्या विदुरी जी के साथ कोई कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की बातें की चुनाव प्रचार के दौरान, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? कार्रवाई के नाम पर उनके अध्यक्ष को नोटिस दिया गया था। तो ये तमाम पृष्ठभूमि देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल यह एक वैचारिक लड़ाई की ओर है और एक तलवार की धार पर यह लड़ाई खड़ी है, और आपको इसमें कोई घालमेल नहीं है। इनके पीछे, अनुराग ठाकुर के पीछे जो लोग बैठे हुए थे वो कितनी निर्लजता से हंस रहे थे। अगर ये लोग संवेदनशील होते तो बीजेपी की ओर से तमाम सदस्यों को माफी मांगनी चाहिए थी, कहना चाहिए था कि नहीं ये गलत हुआ है, इसके लिए अनुराग ठाकुर, उनके लोगों को कहना चाहिए था कि माफी मांगे, तब ये लगता है कि कुछ उनके मन में बचा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि उनसे इस तरह की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। और राहुल गांधी ने ठीक ही कहा कि मुझे आपकी माफी की जरूरत नहीं है। और राहुल गांधी ने यह कह करके एक तरह से साबित कर दिया कि वो इस मसले को बिल्कुल व्यक्ति केंद्रित नहीं बनाना चाहते। उन्होंने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। खड़गे साहब का जो ट्वीट है उससे यह साबित हुआ, उन्होंने इसको एक लाइन खींच दी है कि एक राजनीतिक मुद्दा है और इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाएगा, और ये बढ़